रानी एक सुंदर महल में रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका उसने सपना देखा था। बच्चे के काले बाल और बर्फ सफेद त्वचा थी, इसलिए उन्होंने उसे बुलाया स्नो व्हाइट। इसके तुरंत बाद रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने लंबे समय तक शोक नहीं किया। 1 साल बाद वह महल में एक नई रानी लाया। वह सुंदर थी लेकिन गुस्से में थी। महिला अपने साथ एक जादू दर्पण लेकर आई। हर दिन उसने अपने प्रतिबिंब की प्रशंसा की और उससे एक ही सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने हमेशा केवल सच्चाई को बताया है, इसलिए इसने ईमानदारी से रानी की सुंदरता की प्रशंसा की और महिला खुशी के साथ मुस्कुराई। स्नो व्हाइट का विकास हुआ और हर साल उसकी सुंदरता में निखार आया। और अब एक बार फिर दर्पण से बात करते हुए रानी ने जवाब में सुना कि अब वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं है, लेकिन स्नो व्हाइट। रानी अपने ही महल में यह सहन करने वाली नहीं थी। उसने अपने वफादार नौकर को राजकुमारी को अभेद्य मोटा बनाने और मारने का आदेश दिया, लेकिन नौकर रानी की खातिर प्यारी लड़की को भी नहीं मार सकता था। वह राजकुमारी को एक अंधेरे जंगल में ले आया और उसे जाने दिया, और वह खुद महल लौट आया और रानी को बताया कि उसने उसके आदेश का पालन किया है। लंबे समय तक राजकुमारी जंगल में भटकती रही, जिस तरह से उसे सभी प्रकार के वन निवासियों द्वारा मदद मिली। स्नो व्हाइट उनके लिए बहुत दयालु था और इसलिए वे मजबूत दोस्त बन गए। शाम को राजकुमारी गलती से एक छोटे से घर पर ठोकर खाई। वह उसमें गई और देखा कि घर में कोई नहीं था। टेबल को 7 लोगों के लिए सेट किया गया था और बेडरूम में 7 खाट थे, और इस घर में सब कुछ बहुत छोटा था। इसलिए स्नो व्हाइट ने महसूस किया कि 7 छोटे लोग यहाँ रहते थे। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह एक बिस्तर पर लेट गई और तेजी से सो गई। 7 बौने देर रात घर लौट आए। एक अप्रत्याशित अतिथि की उपस्थिति से वे बहुत आश्चर्यचकित थे। स्लीपिंग स्नो व्हाइट इतना आकर्षक था कि बोनो ने उसे सोने देने का फैसला किया और उसे नहीं जगाया। सुबह आ गई है। स्नो व्हाइट जाग गया, 7 बोनो को देखा और डर गया, लेकिन वे उसके साथ स्नेही थे और लड़की ने उसके दुर्भाग्य के बारे में बताया। उन्हें तुरंत स्नो व्हाइट पसंद आया और बोनो ने उन्हें उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा वह घर की देखभाल करने के लिए सहमत हुई। खाना पकाने, धोने और सफाई। हर सुबह सोने और कीमती पत्थरों की खान के लिए सूखती पहाड़ों में जाती थी और देर रात लौटती थी। काम के लिए छोड़कर उन्होंने स्नो व्हाइट को चेतावनी दी कि वह बुरी सौतेली माँ से डरती है और अजनबियों के लिए दरवाजा नहीं खोलती है। इस समय रानी हमेशा की तरह जादू के दर्पण से बात करने के लिए गुप्त कमरे में गई, लेकिन दर्पण ने अचानक कहा कि वह दुनिया में सबसे सुंदर नहीं थी, लेकिन स्नो व्हाइट की राजकुमारी अभी भी जीवित है और घर में नोम्स के साथ रहती है। रानी बहुत क्रोधित हुई और स्नो व्हाइट के साथ खुद से निपटने का फैसला किया। वह एक गुप्त कमरे में गई और वहाँ एक जहरीला सेब पकाया। यह बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन अगर कोई टुकड़ा भी खा लेता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। जब सेब तैयार हो गया तो रानी एक पुराने व्यापारी में बदल गई और बोनो के घर आ गई। मीठी बूढ़ी औरत को देखकर स्नो व्हाइट को उस पर तरस आ गया। उसे कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने घर छोड़ दिया। बूढ़ी महिला ने एक पके सेब से लड़की का इलाज किया और कहा कि अगर वह इस सेब को खाती है तो वह हमेशा के लिए युवा और सुंदर रहेगी। स्नो व्हाइट ने उस पर विश्वास किया और जैसे ही उसने सेब को थोड़ा सा हिलाया, वह मृत हो गई और सांस लेना बंद कर दिया। संतुष्ट रानी महल में चली गई। शाम को बोने काम से लौटे और देखा कि स्नो व्हाइट जमीन पर पड़ा है। उसकी सांस नहीं चल रही थी। उन्होंने इतनी जोर से आवाज लगाई और विलाप किया कि उनका रोना उस सुंदर राजकुमार ने सुना जो पास के जंगल में शिकार कर रहा था। यह उसके लिए दिलचस्प हो गया कि किस तरह का हौवा पैदा हुआ जिसने सभी जानवरों को डरा दिया। और जब राजकुमार को बोनो का घर मिला तो उसने स्नो व्हाइट को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि युवा राजकुमार तुरंत उसके प्यार में पड़ गया। उन्होंने बोनो को अपने साथ महल में ले जाने के लिए राजी किया, क्योंकि उनके पास ऐसे डॉक्टर हैं जो स्नो व्हाइट का इलाज कर सकते हैं। बोनो ने इसकी इजाजत दे दी। तब राजकुमार ने अपने नौकरों को राजकुमारी को अपने कंधों पर ले जाने का आदेश दिया, और जब वे उसे ले जा रहे थे तो यह हुआ कि नौकर कुछ झाड़ी के ऊपर ठोकर खाए और उसके हिलने से स्नो व्हाइट के मुंह से एक जहरीले सेब का एक टुकड़ा गिर गया और वह जाग गया। युवा राजकुमार को देखकर
लड़की भी उसके साथ प्यार में पड़ गई और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई। उन्होंने दुष्ट सौतेली माँ को भी शादी में आमंत्रित किया, क्रोध से कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है और अब उसके पास एक लंबा और सुखी जीवन है। रानी ने जादू का दर्पण तोड़ दिया और फिर कभी उसमें नहीं देखा। एक छोटे से खेत में बोझ के घने घने हिस्से में माँ ने अपना घोंसला बनाने के लिए एक आरामदायक जगह ढूंढी। वह चिट्ठियों की प्रतीक्षा कर रही थी। एक धूप की सुबह अंडे का छिलका फटा और छोटे शराबी डकलिंग पैदा हुए थे। केवल एक अंडा बचा था, सबसे बड़ा, जो दरार नहीं करना चाहता था। बत्तख को चिंता होने लगी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। वह फिर से अंडे पर बैठ गई और थोड़ी देर इंतजार करने का फैसला किया। बत्तख माँ ने सारी गर्मी उसे दे दी। उसने सोचा कि यह चूजा सबसे सुंदर होना चाहिए क्योंकि वह इतने लंबे समय से उसे उकसा रही है। जल्द ही एक मुर्गी आखिरी अंडे से निकली, लेकिन यह बाकी बत्तखों की तरह बिल्कुल नहीं दिखी। यह बहुत बड़ा था और इसके पंख भूरे थे। बत्तख माँ ऐसे बदसूरत बेटे को देखने के लिए परेशान थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि किसी दिन वह उसके साथियों की तरह बन जाएगा। बाकी बत्तखें उस पर हंसती थीं। उन्होंने सोचा कि वह बुरा था और उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। अगली सुबह माँ बत्तख अपने बच्चों के साथ झील पर गई। उसके आश्चर्य करने के लिए बदसूरत बत्तख का बच्चा तैरने के साथ साथ अन्य भी। बत्तख तब अपने छोटे लोगों को मुर्गी यार्ड में ले आई और उन्हें समाज से मिलवाया। उसने स्थानीय निवासियों के साथ व्यवहार के नियमों के बारे में बतलाया। बत्तख ने अपने ब्रूड को नोबेलिक वसा ड्रेक के सामने पेश किया, लेकिन उसने बदसूरत बत्तख पर हमला किया और उसे अपनी नाकाम चिकी को बचाने के लिए मजबूर किया गया। फैट ड्रेक ने यार्ड से बाहर सनकी ड्राइव करने का आदेश दिया। माँ ने आश्वासन दिया कि वह बड़ी हो जाएगी और अन्य बत्तखों की तरह हो जाएगी। बदमाशी और अपमान का सामना करने में असमर्थ बदसूरत बत्तख का बच्चा पोल्ट्री यार्ड से निकल गया। एक सुरक्षित जगह की तलाश में वह एक सुंदर झील के पार आया जिस पर कोई नहीं था और बत्तख ने यहाँ रहने का फैसला किया। समय निकलना। अपने अकेलेपन के बावजूद बदसूरत बत्तख खुश था कि कोई भी उसे नाराज नहीं करता है। और फिर एक दिन एक लंबी गर्दन के साथ एक सुंदर सफेद पक्षी उसकी झील पर उड़ गया। बदसूरत बत्तख का बच्चा यह नहीं जानता था कि यह किस तरह का पक्षी है, लेकिन उसने इसे प्रशंसा के साथ देखा। वह उसे पूरे दिल से प्यार करता था। कैसे एक बत्तख का बच्चा इस प्यारे सफेद पक्षी की तरह होना चाहता है। सर्दी आ गई और बर्फबारी होने लगी। बदसूरत बत्तख ने पहली बार सफेद बर्फ देखी। इस नज़ारे से वह खुश हो गए, लेकिन इस तथ्य के कारण कि सर्दी बहुत बर्फीली थी, भोजन को ढूंढना डकलिंग के लिए बहुत मुश्किल था। उसे भोजन की तलाश में पड़ोस में घूमना पड़ा। वह ठंडा और थका हुआ था, तो बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के घर पहुंच गया। जब किसान ने एक पतली और दुखी लड़की को देखा तो उसे उसके लिए खेद हुआ। किसान ने फैसला किया कि जब तक वह चपटा और परिपक्व नहीं हो जाता तब तक वह उसके साथ बत्तख को रखेगा। वसंत आ गया। मालिक ने चूजे की अच्छी देखभाल की और वह बहुत बड़ा हो गया। बत्तख को पहले से ही बहुत जगह की आवश्यकता थी और किसान ने उसे झील में छोड़ने का फैसला किया। झील के किनारे पर खड़े बदसूरत बत्तख का बच्चा पानी में अपने प्रतिबिंब को देखता था और वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। वह खुद को पहचान नहीं सका और उसने सोचा कि उसके पीछे कोई और है। और तब बत्तख ने महसूस किया कि प्रतिबिंब में अद्भुत पक्षी खुद है। जश्न मनाने के लिए वह पूरी तरह से झील में तैर गया और तैरने लगा किनारे से किनारे तक। और अचानक उसने एक लंबी गर्दन के साथ वही सुंदर सफेद पक्षी देखा जो उसने एक बार पहले देखा था। बदसूरत बत्तख का बच्चा उसके करीब तैरने का फैसला किया, लेकिन सुंदर पक्षी भयभीत नहीं था। लेकिन इसके विपरीत वह मुस्कुराया और झपकी लिया और साथ में वे झील में तैर गए। बदसूरत बत्तख का बच्चा अपनी खुशी पर विश्वास नहीं कर सकता था। पास से गुजरते हुए झील के तट पर एक मोटी चरबी ने कहा कि उसने अपने जीवन में इतना सुंदर युवा हंस कभी नहीं देखा था। क्या आश्चर्य था जब उसे पता चला कि बदसूरत बत्तख का बच्चा जो उसने एक बार मुर्गी के यार्ड से निकाला था एक सुंदर हंस था। यह पता चला है कि बदसूरत बत्तख का बच्चा शुरू से ही हंस था। एक अंडा गलती से बत्तख के घोंसले में गिर गया और जब सुंदर युवा हंस घर लौटा तो पोल्ट्री यार्ड में हर कोई बहुत शर्मिंदा हो गया कि उन्होंने एक बार उसे उसकी उपस्थिति के कारण नाराज कर दिया था।